गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दो खबर है, दो न्यूज़ है, अपडेट है आपके लिए, और एक थोड़ा सा उदास करने वाला है और एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब दो न्यूज़ में एक ख़राब हो एक सही हो तो अच्छी न्यूज़ पहले सुनानी चाहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करिए जुडिशियल अड्डा के चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अपडेट आपको मिलते रहेंगे और लॉ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, और सब्जेक्ट वाइज भी नॉलेज हम इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहते हैं टॉपिक वाइज। आपको किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो भाई, खबर ये है कि जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने आया हूँ। और दूसरी खबर ये है कि एआईबी का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो क्या है, किस डेट में पोस्टपोन हो गया। एक्चुअली में बैड न्यूज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा उदास करने वाला है। वो कब होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले जेएलओ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जेएलओ के बारे में मुझे ये बताना है कि कल की डेट में, यानी कि आज 28 अक्टूबर है और कल 27 अक्टूबर की डेट में प्रेस नोट रिलीज किया गया। प्रेस नोट में दो बातें बताई गई। एक तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन होने के 3 दिन पहले आप देख सकेंगे, 3 दिन पहले अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। आपने भरा होगा कि एसएसओ एक पोर्टल है, एसएसओ पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन अपना अप्लाई किया होगा, फिल किया होगा, वहीं पे आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। वहां से आप लॉगिन आईडी इस्तेमाल करके अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी न्यूज़ इन्होंने प्रेस नोट के जरिए से ये बताया है कि अब आप डिस्ट्रिक्ट जान सकते हैं। यानी कि कभी कभी होता है ना कि मैं पहले जाना चाहता हूँ, टिकट करना चाहता हूँ, तो टिकट में क्या करूँ भाई, कहाँ पे सेंटर हमारा पड़ा है, जयपुर में पड़ा है या अजमेर में पड़ा है या कहाँ पे पड़ा है, कैसे हम डिसाइड करें। तो इसके लिए ये परेशानियां देखी गई और इसको समझा गया, तो इसलिए उन्होंने पहले ही आपको बता दिया। तो आज 28 अक्टूबर के दिन आप अब लॉगिन करके जाइए, एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन करिए और वहां पे देखिए। अभी आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है ना, वैसे आपको एक इंटरफेस दिखेगा, और वहां पे जो आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है कि हमने हाईलाइट किया है उसको, तो उस पर क्लिक करिएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से लॉगिन आईडी, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप ये पता कर सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पे जाएगा। अब सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे होगा, जयपुर होगा या अजमेर होगा या और कोई डिस्ट्रिक्ट होगा। एक बार डिस्ट्रिक्ट पता चल गया, आपने टिकट निकाल लिया। रही बात सेंटर की, तो सेंटर आपको या एग्जैक्ट एड्रेस की, तो आपको तभी पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। वेट कर लीजिए, 2-3 दिन पहले आप ट्राई करिएगा, एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। 2-3 बातें और हैं। एक तो आपको कलर आईडी, जो आपको आईडी ले जानी है, चाहे वो आधार एक्चुअली मैंडेटरी, आधार को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। कई लोग पैन स्लिप लेके चले जाते हैं या वोटर आईडी लेके चले जाते हैं। देखिए, अगर आपके पास आधार नहीं है या इनकेस नहीं मिल रहा, बहुत ही मजबूरी है, तब आप दूसरे आईडी का इस्तेमाल करिए, जैसे पासपोर्ट, पैन और वोटर आईडी और कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड होगा, उसको इस्तेमाल करें। अन्यथा आप प्रेफरेंस वो आधार कार्ड को अपने दीजिए। वो भी आधार कार्ड, कलर आधार कार्ड, कलर प्रिंट आउट लेके जाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। और किसी भी तरीके से अनुचित वहाँ पे व्यवहार करना, या प्रेस नोट में भी उन्होंने बताया है कोई दलाल को कांटेक्ट करना है, कोई दलाल कहता है पास करवा दूंगा, इस तरीके से उसको पैसे देना है, अनुचित वहाँ पे चीज़ें मीडियम यूज़ करना आपको भारी पड़ सकता है। तो इस बात का आप ख्याल करिएगा। आप चुपचाप जाइए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम दे के चले आइए, अन्यथा आपको बार कर दिया जाएगा, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ मेन बातें थी जो आपको बताना जरूरी था। एक और पॉइंट, एग्जामिनेशन जो पहले भी आपको बताया जा चुका है, 4 नवंबर, यानी कि आने वाले महीने में 4 नवंबर और 5 नवंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि सैटरडे और संडे। तो इससे पहले आप वहां पे पहुंच जाइए, अपना आप शायद डिस्ट्रिक्ट पता कर लीजिए और पता करके टिकट निकाल लीजिए, वहां एक दिन पहले एटलीस्ट जरूर पहुंचे। रही बात टाइम की, तो एक दिन में आपका एक तो मॉर्निंग पाली, सुबह की पाली और शाम की पाली, 2 पाली में एग्जाम होंगे। यानी कि आपका 9 से 12 एक सुबह मॉर्निंग में और 2:30 से 5:30 शाम में। इसी तरीके से 5 तारीख में भी, 5 तारीख में सुबह 9 से 12 और 2:30 से 5:30 ये एग्जामिनेशन होंगे। 2 दिन आपके एग्जामिनेशन चलेंगे, तो आपको सैटरडे संडे दोनों दिन रहना पड़ेगा। इस तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए, 12 से 9 से 12 तो आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर
सवाल ये पैदा होता है कई लोगों के बीच में 12 से जो 2:30 है वो हम क्या करेंगे। अरे भाई बाहर निकल के आप चाय नाश्ता पानी कर लीजिए, लंच कर लीजिए, पढ़ लिख लीजिए, जो भी कर लीजिए, वो आप फ्री हैं, उसमें कहीं भी आप करिए। ऐसा नहीं सेंटर के अंदर ही आपको बंद करके रखा जाएगा। यू आर फ्री, यू मे कम आउट ऑफ द सेंटर और आप अपना लंच ब्रेकफास्ट जो भी है चाय पानी पी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2:30 से फिर अब 2:30 से है तो 1 घंटा पहले आपको एंट्री करनी पड़ेगी, 60 मिनट पहले आपको। पहले तो ये है कि जब आप सेंटर जाएंगे तो 60 मिनट पहले, लेकिन जो दूसरा पाली है तो वहाँ ठीक है, मतलब आधे घंटे पहले भी पहुंच जाओगे तो इट्स ओके, क्योंकि पहली बार आप नहीं गए हो, आप दूसरी बार जा रहे हो उस दिन में। तो वैसे उसमें सेकंड पाली में परेशान होने की जरूरत नहीं कि 1 घंटा पहले जाके लग गया, मतलब टाइम क्या आपको बचेगा। 12 बजे छूटते हो, निकलते निकलते 12:30 बज जाएगा। फिर आपने जो भी है नाश्ता चाय पानी किया आपने, उसके बाद रिलैक्स किया, फिर आप कम से कम 2 बजे फिर आप सेंटर के बाहर खड़े हो जाइए लाइन में, फिर आपकी एंट्री होगी। देन 2:30 बजे से दोबारा आप एग्जाम दे पाएंगे दूसरे सब्जेक्ट का, यानी कि दूसरी पाली का। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन चल रहे होंगे। और जहाँ तक नोट्स की बात है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं नोट्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जेएलयू के नोट्स, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाले जो जिसमें परेशानी होती है, जो पासिंग लाने होते हैं, जिनके पासिंग मार्क्स भी नहीं आते, तो वो नोट्स आपको हेल्प कर जाएगा। उसको सिर्फ आप पढ़ के चले जाओ, मस्ती में आपका हो जाएगा। और मोबाइल में ओपन है और कोई प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ते पढ़ते सफ़र करते करते आराम से पढ़िए और इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चीज़ों को गो थ्रू कर लीजिए। दूसरी बात, एआईबी से रिलेटेड हमारे पास अपडेट है कि आपको पता है कि ये पोस्टपोन हो गए हैं एग्जामिनेशन। 3 दिसंबर को अब एग्जामिनेशन होंगे, 3 दिसंबर को। एडमिट कार्ड जहां तक बात है, एडमिट कार्ड आप 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 3 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा एआईबी का। एआईबी का भी उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। एआईबी बहुत ही सिंपल होता है, 45% जनरल के लिए, 40% ओबीसी एससी के लिए पासिंग मार्क्स है। तो आप बेयर एक्ट आप उससे रिकवर कर लो और सारी चीज़ें उससे कवर हो जाएंगी। बेयर एक्ट से आपको परमिशन भी है, आप बेयर एक्ट ले भी जा सकते हैं। तो बहुत आसान, उसके बारे में बातें भी करना मुझे लगता है कि सभी लोग को पता है, अवेयर है और आप आसानी से उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। जेएलयू के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट देना था आपको। आपने इस वीडियो को देखा, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर अपनी बातों को आप रखिए। थैंक यू सो मच।